बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है ये हमारा बेकरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड ओपन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे जी आइटम मास्टर पे। आइटम मास्टर का काम ये होता है कि सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट जो है वो कैसे ऐड करने हैं। तो जी हम आएंगे आइटम मास्टर पे। आइटम मास्टर पे जब हम आते हैं तो पहले ये हमें हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उसका लिस्ट हमें बताता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप किसी पुराने प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं कोड पे, रेफरेंस कोड पे, नेम पे, तो आप सर्च कर सकते हैं। और फिर उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है या बारकोड चेंज हो गया है या प्राइजेज आपने अप डाउन करने हैं तो ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाता है। लेट सपोज हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो सबसे पहले जी हम आएंगे ऐड आइटम पे। ऐड आइटम पे हम आते हैं तो ये जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू मॉड्यूल जो है वो ओपन हो गया है। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट पे बारकोड है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। अगर बारकोड नहीं है, ठीक है, तो आपको मैन्युअली पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जनरेट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम खुद ब खुद उसे बारकोड जो है वो असाइन कर देगा। यहाँ पर जी हम आइटम का नाम, लेट सपोज मैं कुछ लिख देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और एमएल वगैरह या केजी वगैरह अपने जो लिखना है आप उसके साथ मेंशन करें। फिर उसके बाद जो है आप इसके साथ जो है आइटम इमेज जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसे सप्लायर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस सप्लायर से आपने परचेज़ किया है। इन केस अगर आपके पास न्यू सप्लायर है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सप्लायर की डिटेल्स आप ऐड कर देंगे और सेव सप्लायर कर देंगे तो सप्लायर ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर हमारे पास कैटेगरीज है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं अगर न्यू कैटेगरी बनाता हूँ तो ये मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं लिख दूंगा स्वीट्स के नाम से और सेव कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं कि स्वीट्स कैटेगरी हमारे पास क्रिएट हो गई है। फिर हम आते हैं जी ब्रांड की तरफ। तो ब्रांड भी आप इसी तरह कर सकते हैं, जैसे कि हम लेट सपोज कहते हैं कि यूनिलीवर है या वट जो भी है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं पैक टाइप पे। पैक टाइप बेसिकली हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल के लिए। अगर आप ये रॉ मटेरियल की एंट्री कर रहे हैं तो फिर आप पैक टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बैग है, टिन है, कॉटन है, बॉटल है, जो भी है। तो आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करें। फिर उसकी बेस क्वांटिटी जो है वो डाल दें। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये शुगर का बैग है तो मैं 50 डाल दूंगा कि इसमें 50 kg शुगर है एक बैग में, और यहाँ पे मैं उसका जो है बेस यूनिट सेलेक्ट कर दूंगा। लीटर भी आप मेंशन कर सकते हैं, पीसेस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर ये हम चेंज करते हैं कॉटन पे तो फिर हम यहाँ पर इसे पीस सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद जी बेकरी में सबसे अहम रोल जो होता है वो आइटम टाइप का होता है। रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप लेके आते हैं जैसे जैम्स वगैरह ये वो, तो वो हमारे पास रेगुलर प्रोडक्ट पे हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा पास होता है रेसिपी इंग्रेडिएंट। यानी अगर आप पूरा फैक्ट्री का सेटिंग भी चला रहे हैं सॉफ्टवेयर में तो फिर हम इसे यानी रेसिपी इंग्रेडिएंट करेंगे, क्योंकि ये फिर हमारे सेल की जो विंडो है वहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे रेसिपी जो है ये काम करेगा। फिर मेड ऑन डिमांड का ऑप्शन है। मेड ऑन डिमांड ऑप्शन ये होता है कि लेट सपोज जो हमारे यानी मिठाइयाँ हो गई, रसगुल्ले, बर्फ़ी वगैरह, वो तो ये है कि उसकी प्रोडक्शन पहले से हो जाती है, तैयार हो जाते हैं, फिर हमारे पास रैक्स में पड़े होते हैं, ठीक है। हम जैसे सेल करेंगे उसकी इन्वेंट्री कंज्यूम हो जाएंगी। और जब जिस टाइम हम प्रोडक्शन कर देते हैं कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 10 kg की हमने बर्फ़ी के प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। तो उसी टाइम जो है उसकी जो रेसिपी यानी जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी जो इन्वेंट्री होती है वो उस हिसाब से हम आगे जाके चेक करेंगे, वो कम हो जाती है और हमारे पास जो है रिफाइंड जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, मेड इन डिमांड में क्या क्या सीन है। मेड इन डिमांड में ये होता है कि लेट सपोज मैं कहूँ कि पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा तो हम पहले से तैयार नहीं कर सकते कि हमारे पास तैयार पड़ा हो और हम उसे जो है ओवन में गर्म करें और सेल सेल कर दें। पिज़्ज़ा तो ये होता है कि ये जब कस्टमर आता है हमें ऑर्डर देता है तो इस वक्त ये फिर तैयार हो जाता है और हम इसे सेल करते हैं। तो हमने मेड इन डिमांड रखा हुआ है, लेकिन असल में इसे कहते हैं बूम। बूम मतलब यानी BOM, बिल ऑफ मटेरियल्स। तो इसके बारे में जो है फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। नॉर्मली अगर ये रेगुलर प्रोडक्ट है तो हम रेगुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर ये रेसिपी है यानी इंग्रेडिएंट है तो फिर हम इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम यूनिट डिफाइन करेंगे कि ये पीसेस में है, ग्राम में है, केजी है, लीटर है, ठीक है। लेट सपोज अगर ये मैं केजी सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं सोल्ड बाय वेट स्केल आइटम। अक्सर बेकरीज में स्केल लगा होता है, जैसे कि आप उस पर वेट रखते हैं फिर उससे स्टिकर निकलता है, तो वो इंटीग्रेशन भी है। अगर ये लेट सपोज स्केल वाला आइटम है तो फिर आप इस पर
ये टिक मार्क लगाएंगे तो फिर सिस्टम खुद ब खुद इसको पता चल जाएगा कि हाँ ये केजी वाला आइटम है। तो फिर अगर कोई कस्टमर आपसे बर्फ़ी लेता है 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का, तो ये एक ही कोड होगा, सिस्टम इस पे चलेगा। तो अभी तो हम रेगुलर प्रोडक्ट डाल रहे हैं, हम पीसीस कर देंगे। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है इसका, आप सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं लेकिन फ्रेश लगा रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम ये होता है कि अक्सर कस्टमर आपसे पूछते हैं कि जी हमारा जब स्टॉक लेवल लो हो जाए तो सिस्टम हमें एक नोटिफिकेशन दें। तो उसके लिए ये होता है कि फिर यहाँ पर आपने डिफ़ाइन करना होता है। मैं कहता हूँ कि जी ये आइटम जो है मेरे पास रैक्स में होना चाहिए 20 पीस, ठीक है, कि ये मेरे पास अवेलेबल हो। लेकिन जब ये 8 पीस पे आ जाए या 8 पीस से कम हो जाए तो ये सिस्टम फिर मुझे नोटिफिकेशन दे प्रॉपरली। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है ये इस तरह होता है। फिर जी हम आते हैं कॉस्ट प्राइस पे और सेल प्राइस पे। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं 200 इसकी कॉस्ट डाल लेता हूँ और सेल प्राइस जो है वो मैं 250 डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो था हमारा ये रेगुलर प्रोडक्ट का वीडियो था कि रेगुलर प्रोडक्ट आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जी हम आएंगे नीचे और ये जो बटन है ग्रीन कलर का, ठीक है, सेव आइटम पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये अपने सक्सेस का मैसेज जो है वो आपने देख लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइटम जो है उसकी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी चेक कर सकते हैं, ये स्केल आइटम नहीं है। अगर स्केल आइटम होगा तो ये आपको इसी तरह फिर जो है आइकॉन भी चेंज कर देगा। तो ये यूनिट इसका आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेल, और फिलहाल जो हमारे पास है वो स्टॉक ज़ीरो है, वेयर हाउस में भी नहीं है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुआ है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल आप एडिट पे क्लिक करें। अब जो इसमें है अपने अपडेट्स करने हैं, चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस कर ले और अपडेट आइटम कर लेंगे। तो ये आइटम जो है ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये जी हमारा जिस तरह हम न्यू आइटम बनाएंगे रेगुलर प्रोडक्ट का, तो ये इसकी वीडियो थी, ठीक है जी। मज़ीद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।